क्या आप जानते हैं कि न्यू पेंशन प्लस 867 प्लान में कोई लोन फैसिलिटी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस प्लान के तहत आप अपनी पॉलिसी पर लोन नहीं ले सकते। लेकिन सवाल यह है कि बिना लोन के रिटायरमेंट के बाद पैसे कैसे मिलेंगे? क्या आपको पैसे निकालने का कोई और रास्ता मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इसी प्लान के 3 सबसे ज़रूरी फीचर्स समझेंगे। आंशिक निकासी, पार्शियल विड्रॉल, सरेंडर का ऑप्शन और लिक्विडिटी का असली मतलब। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लान का बेसिक परिचय। सबसे पहले जान लेते हैं न्यू पेंशन प्लस 867 क्या है। यह एक पेंशन प्लान है जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से आता है। इसका मकसद है आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन देना। लेकिन बाजार में मौजूद दूसरे प्लान्स की तरह इसमें लोन की सुविधा नहीं है। यानी अगर आपको बीच में कभी पैसों की तत्काल जरूरत पड़े तो आप इसे लोन के तौर पर नहीं उठा सकते। कई बार लोग कहते हैं तो क्या ये प्लान बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसको समझने का नजरिया अलग है। लोन क्यों नहीं है? दोस्तों, पेंशन प्लान का मूल उद्देश्य होता है रिटायरमेंट तक पैसे जमा करना और उसके बाद उन्हें नियमित किस्तों में वापस पाना। अगर इसी पॉलिसी पर लोन दे दिया जाए तो आप बीच में ही पैसे निकाल कर खर्च कर सकते हैं। तब रिटायरमेंट के समय पैसा कम हो जाएगा। इसलिए डिजाइन के अनुसार इस प्लान में लोन फैसिलिटी को हटाया गया है। इसकी जगह 2 बेहतरीन सुविधाएं दी गई है। पहला है आंशिक निकासी मतलब पार्शियल विड्रॉल, दूसरा पॉलिसी सरेंडर करना। इन दोनों को हम अब विस्तार से समझेंगे। पहली सुविधा आंशिक निकासी। लॉक इन पीरियड के बाद यानी आमतौर पर 5 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी का कुछ हिस्सा पैसे के रूप में निकाल सकते हैं। यह लोन नहीं है तो ब्याज नहीं देना पड़ता। आप जितना निकालेंगे उतना ही आपका अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा। हर साल आप एक तय सीमा तक ही पैसे निकाल सकते हैं, जैसे कुल फंड वैल्यू का 25% तक। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5 साल बाद आपके फंड में 10 लाख रुपए है। आपातकाल में आप 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं बिना किसी लोन के। इसका फायदा यह है कि आपको लोन की EMI नहीं देनी पड़ती और न ही आपकी पॉलिसी बंद होती है। दूसरी सुविधा पॉलिसी सरेंडर करना। अगर आपको लगे कि अब आपको इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है या आप सारा पैसा एक साथ चाहते हैं तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने का मतलब पॉलिसी को बंद करना और जितना फंड बना है वो ले लेना। लेकिन ध्यान रहे, कुछ शुरुआती सालों में सरेंडर वैल्यू कम हो सकती है। बाद के सालों में ये फंड वैल्यू के करीब पहुंच जाती है, यानी लिक्विडिटी बनी रहती है। बस आपको अपनी पॉलिसी को बंद करने के नुकसान समझने होंगे। लिक्विडिटी क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं बिना लोन के लिक्विडिटी कैसे मिलेंगे। लिक्विडिटी का मतलब है जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना पाना। यहाँ वो 2 तरीके से मिलती है। पहला है पार्शियल विड्रॉल, पॉलिसी जारी रखते हुए पैसे निकालना। दूसरा सरेंडर, पूरी पॉलिसी खत्म करके सारा पैसा निकालना। तो हाँ, लोन ना होने का मतलब पैसे ना मिलना नहीं है, बस मिलने का तरीका अलग है। किन लोगों को यह प्लान नहीं लेना चाहिए? यह प्लान उनके लिए नहीं है जिन्हें बार बार लोन की जरूरत पड़ती हो, 3-4 साल में ही पैसे निकालने की योजना हो, लॉक इन पीरियड से पहले ही पैसे चाहिए हो। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए पेंशन बनाना चाहते हैं और बीच में केवल इमरजेंसी में ही पैसा निकालेंगे तो यह प्लान आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए कहा जाता है इस प्लान में लोन नहीं लेकिन बेहतर लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, न्यू पेंशन प्लस 867 में कोई लोन नहीं है, लेकिन लॉक इन पीरियड के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और इस तरह लिक्विडिटी बनी रहती है। अगर आप लंबी अवधि के लिए पेंशन प्लान ढूंढ रहे हैं
तो यह विकल्प आपके लिए सही हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो पेंशन प्लान लेने का सोच रहे हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आप बिना लोन वाला पेंशन प्लान पसंद करेंगे या लोन फैसिलिटी जरूरी लगती है? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।